बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स फाइंड इट्स वॉल्यूम, और सेकंड में है इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो क्यूबॉइड का हमें जो है ना बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं। ये हमारे पास F तक के पार्ट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्यूबॉइड में एक लेंथ होती है, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसकी हमें दी गई है ब्रेड्थ। ठीक है, इसको हम ब्रेड्थ बोलेंगे। ये जो बेस होती है ना, इसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं। और ये हमारे पास इसकी आ जाएगी हाइट। सो क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों ने क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्यूबॉइड का है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि यहाँ देखें हमारे पास इस क्वेश्चन में ये हमारे पास लेंथ है। सो लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगी। ये हमारे पास ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगी, और ये हमारे पास हाइट है जो कि 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो इन वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर लेते हैं। जैसे कि मैं भी आप लोग को बता चुकी हूँ, लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेटर पे तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 8 ज़र 80 और 86 ज़र 480। ठीक है, 480। अब 1 सेंटीमीटर ये एक ये जब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ चुका है। नाउ सेकेंड पार्ट में हमारे पास है कि इसका सरफेस एरिया भी फाइंड करें। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारे पास है 2 होगा। ठीक है, और उसमें ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, फिर प्लस कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, फिर उन दोनों क्वांटिटीज़ को प्लस कर लेंगे, फिर ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ये ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले इन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनके आंसर्स आएंगे उनको ऐड करेंगे, और जो नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वांटिटीज़ इसमें डाल लेते हैं। लेंथ हमारे पास कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ से। ब्रेड्थ हमारे पास 8 सेंटीमीटर था, फिर प्लस डालेंगे अगेन लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, और हाइट हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, फिर प्लस करेंगे, फिर ब्रेड्थ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से जो कि है 6 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 8 ज़र हमारे पास हो जाएगा 80, और ये 2 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस डालेंगे 10 6 ज़र हो जाएगा 60, और ये दोनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर लगाएंगे प्लस, एंड 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 8 6 ज़र हमारे पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जब ये दोनों सेंटीमीटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट जब हम लोग तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को जब 188 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास इसका सरफेस एरिया भी आ चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर बी पार्ट देखें। यहाँ पर हमारे पास ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, और हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। सो ये वैल्यूज पुट करके पहले वॉल्यूम निकालते हैं, फिर उसका टोटल सरफेस एरिया। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख चुकी हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 420 और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि तीनों सेंटीमीटर्स की पावर्स ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई जब करते हैं ना 3 पावर्स को, तो वो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। किसकी पावर है, किसकी तीनों जो है ना 3 हो जाएंगी। ठीक है, अब रही इसका सरफेस एरिया फाइंड करना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ,
2 है, ठीक है, और ब्रैकेट में हमने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, फिर प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, फिर प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट ले लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ से जो कि है 12 सेंटीमीटर, प्लस करेंगे फिर लेंथ है 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट है 5 सेंटीमीटर, प्लस फिर ब्रेड्थ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब इनको हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई करना है। 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ये सेंटीमीटर एक ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। प्लस 7 5 35 और पावर्स मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, ठीक है। 2 उसी तरह ही लिखा रहेगा, जब तीनों ऐड हो जाएंगी 179 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 358 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नाउ पार्ट सी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास ये लेंथ दी गई है 120 मिलीमीटर, ब्रेड्थ हमें दी गई है 10 मिलीमीटर और हाइट हमें दी गई है 96 मिलीमीटर, ठीक है। ये हाइट हो गई है, ये ब्रेड्थ हो गई है और ये लेंथ हो गई है। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट पार्ट सी में वॉल्यूम के लिए वो फार्मूला वही है, क्यूबाइड का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं। मैं भी आप लोग को बता चुकी हूँ, लेंथ हमारे पास है 120 mm, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमारे पास है 10 mm, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 96 mm। अब तीनों को कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115,200 और ये mm क्यूब हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब, mm को हम मिलीमीटर भी बोलते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 115,200 मिलीमीटर क्यूब। नाउ इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेंगे जो कि हमारे पास 2 और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। नाउ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 उसी तरह लिखेंगे, लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे 120 mm, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ की वैल्यू है 10 mm, फिर प्लस कर देंगे। अब लेंथ है 120 mm, मल्टीप्लाई बाय हाइट है 96 mm, फिर प्लस करेंगे, फिर ब्रेड्थ है हमारे पास 10 mm, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, हाइट हमारे पास है 96 mm। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 120 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास 1200 आ जाएगा और मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दोनों में ऐड हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 120 को 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,520 मिलीमीटर स्क्वायर, प्लस 10 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे 960 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। 2 उसी तरह ही लिखा रहेगा, जब 1200 एंड 11,520 एंड 960 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,680 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सरफेस एरिया आ जाएगा। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27,360 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डी पार्ट की तरफ मूव करेंगे। डी पार्ट में हमारे पास ये देखिए लेंथ ये है हमारे पास 1/2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और ये हमारे पास हाइट है 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम्स फाइंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं वॉल्यूम की फार्मूला लिख चुकी हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सो सबसे पहले लेंथ हमारे पास गिवन है 1/2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ से जो कि है 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से जो कि है 1/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो मिक्स नंबर में इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 1s are 2 और 1 ऐड कर देंगे 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1/2 सेंटीमीटर उसी तरह लिख देंगे। अब ये दो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म्स में है, ठीक है।
यहाँ पर हम इसकी ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, 2 1s are 2 and 2 5s are 10, ठीक है। तो यहाँ का जो 2 है वो ख़त्म हो जाएगा, 3 5s are हमारे पास क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर देखें ये 15 1s are 15 हो जाएगा हमारे पास, और ये 2 जो है ना इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि 15 हमारे पास बड़ा है और नीचे नंबर छोटा है तो हमारे पास ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो इम्प्रॉपर के लिए हम दोबारा से डिवीजन कर लेते हैं, 15 यहाँ और 2 यहाँ, 2 7s are 14 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो ये हमारा मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। पहले 7 लिखेंगे फिर 1/2 को ऐसे, और ये सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह हमारा वॉल्यूम आ चुका है। अब हम लोग इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैं सरफेस एरिया का फार्मूला लिख चुकी हूँ। अब हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। लेंथ हमारे पास गिवन है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन थी ना हमारे पास 1/2, उसको हम लोग मिक्स नंबर में जो गिवन थी उसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं 3/2 सेंटीमीटर। उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से जो कि है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, प्लस कर देंगे अब हमारे पास ये जो लेंथ है फिर से 3/2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 1/2 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह वैल्यूज़ लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 1s are 2 and 2 5s are 10 पे इसकी कटिंग हो जाएगी। 2 उसी तरह ये वाला, एंड 3 5s are 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब 3 1s are हमारे पास 3 हो जाएगा एंड 2 2s are हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस डालेंगे 2 1s are 2 and 2 5s are 10, कटिंग हो जाएगी, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर की ये सेंटीमीटर पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये दो जो नंबर्स हैं सबसे पहले इसको तो हम लोग ऐड कर लेते हैं 15 और 5 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में बनाने के लिए नीचे 1 लगा देंगे। अब दोनों डिनोमिनेटर्स जब तक सेम नहीं होंगे ऊपर वाले नोमिनेटर की फ्रैक्शंस ऐड नहीं हो सकती। तो 1 को 4 बनाने के लिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखें 20 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा 80, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जब फ्रैक्शन नीचे वाली हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए तो ऊपर वाले नोमिनेटर ऐड हो जाते हैं, तो 80 में 3 ऐड करेंगे तो 83/4 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 83 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 166 और नीचे वाला 4 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका ऊपर वाला जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसको हम लोग मिक्स नंबर में उसका आंसर लेके आएंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना तो हमेशा उसका आंसर हम लोग मिक्स नंबर में लाते हैं क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमारे पास छोटा होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ये हम लोग इसको डिवीजन कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 4s are 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगेन 4 1s are हमारे पास 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 रह जाएगा हमारे पास, तो हमारा आंसर आ जाएगा 41 2/4, ठीक है। इस तरह हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो ये हो जाएगा 41 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजीली